वेलकम टू ओजस स्टडी। देखिए हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हम फॉलो कर रहे हैं सामान्य ज्ञान लुसेंट की ये बुक जो 13वां संस्करण है। इसमें पेज नंबर 120 से 121 पर 45 दिए गए हैं। इन 45 को आपको याद अभी के अभी करा दूंगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए। फिलहाल अगर किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो एक बार जरूर ये देखें कि किस तरह से क्वेश्चन वहां से फॉर्मेट होते हैं, यानी किस तरह से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस आपको देखना बहुत जरूरी है, जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनेगा और हमें इस तरह से आंसर देना है। तो अभी फिलहाल हमें इसे याद करना है, जो हमें लुसेंट में दिया गया लुसेंट की तरफ फॉलो करेंगे। फिलहाल जो पढ़ने का सही तरीका है वो इस तरह से है कि नेशनल पार्क को आपने अलग पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व को आपने अलग पढ़ा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अलग पढ़ा, टाइगर रिजर्व को अलग पढ़ा, एलिफेंट रिजर्व को अलग पढ़ा। इस तरह से अलग अलग पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस और भी बन जाते हैं। उसमें पूछ लेता है कि नॉर्दर्न नेशनल पार्क कौन है, सदर्न नेशनल पार्क कौन है, ईस्टर्न नेशनल पार्क कौन है और इधर वेस्टर्न नेशनल पार्क कौन है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। और लेकिन हम अभी लुसेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो लुसेंट की तरह देखिए जो भी दिया गया है इसको याद करते हैं। पहला है पलामू। इधर मैंने राष्ट्रीय उद्यान लिख दिया, इधर किस राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरी में, वही बात यहां पे दोहरा दी गई है। टोटल हम 22 कवर कर रहे हैं। देखिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है पलामू, इसे बेतवा भी कहते हैं और पलामू अभ्यारण्य यह झारखंड में। याद कैसे रखेंगे? पलामू से पल्ला केवल पकड़िए, यानी कि पल्ला बेटे लोग क्या करते हैं, बेतवा भी आ जाएगा उसी में। पल्ला जो है बेटे लोग झाड़ देते हैं। किससे झाड़ लेते हैं? जब माँ बाप बूढ़े होते हैं ना तो पल्ला क्या करते हैं, बेटे लोग झाड़ देते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते। आपने जो चीजें सत्य हैं उन्हीं पे कभी कभी आप जो भी चीजें हैं उससे आप किसी न किसी चीज से रिलेट करके याद करिए, इमेज बना के याद करिए। तो पल्ला जो है बेटे लोग झाड़ देते हैं, यानी झाड़ से झारखंड, और पल्ला से पलामू, और बेटे लोग यानी बेटला हो गया। नेक्स्ट है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झारखंड में है। इसको कैसे याद रखेंगे? आप कल्पना करिए कि जब अगर दाल में अगर तड़का लगाया जाए किसका, कड़ी पत्ते का, तो कड़ी पत्ता लगाते हैं तो आप लोग बड़े होते हैं, आप तो अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं दाल में झाड़ है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे, दाल में झाड़ है तो झाड़ से झारखंड पकड़ लेंगे और दालमा से दालमा ही रहेगा। नेक्स्ट है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झारखंड में। कैसे याद रखेंगे कि हजारों बाग जहां भी होंगे, जहां भी हजारों बाग होंगे वहां पे नीचे झाड़ तो होगी, झाड़ उग जाती है, तो झाड़, हजारों बाग में झाड़ होता ही होता है। तो इस तरह से झारखंड याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार में है। कैमूर से कमर पकड़िए, और कमर सबसे ज्यादा कौन हिलाते हैं? बिहार वाले हिलाते हैं। क्यों? आपने गाना सुना होगा ना, कमरिया करे लपालप, वही है गाना, ठीक है। तो कमर बिहार वाले ज्यादा हिलाते हैं, क्योंकि बिहार वाले ज्यादा भोजपुरी गाने फिल्में बनाते हैं लोग। नेक्स्ट है गिरी राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य, दोनों को एक साथ याद करेंगे। तो याद करने का तरीका एक चीज मैं बता दूं, ये तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है बिहार में, जो केवल एक ही है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य, दोनों गुजरात में। दोनों को एक साथ कैसे याद करेंगे? गिर से गिरना हो गया, गिर गया कोई, लेकिन गिरता कौन है? जो दारूबाज लोग होते हैं, पी के चलते हैं, गिर जाते हैं। और मान लीजिए कोई दारू पी करके गिर गया सरोवर में, गिर गया है सरोवर में, और सरोवर में गिर गया, चाहे जहां गिर जाए, जब पिए हैं तो क्या करेंगे, गुजार लेंगे रात वहीं पे, चाहे जैसे भी रहेंगे जिस कंडीशन में। तो गिर गए सरोवर में और वहीं पे गुजारा रात। तो गिरी और नल सरोवर दोनों जो है गुजरात में है। नेक्स्ट है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। कैसे याद रखेंगे? कार्बेट से केवल बेट पकड़िए, और बेट से किसी को आपने इतना तोड़ा कि खंड खंड कर दिया, तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तर प्रदेश में। याद करना बहुत ही आसान है। दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर हमारे पूरे इंडिया में होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। इस तरह से भी याद कर पाएंगे। या फिर दूध जो पीते हैं ना, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वाले पीते हैं, यही ध्यान देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि दूध जो है मम्मा, जो दूध है मां पिला करके उतार देती हैं बच्चों को। सही बात है, गोद में लेती हैं, दूध पिलाती हैं और उतार देती हैं, तो दूध पिला करके उतार देती हैं माताएं। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा, तो ये है उत्तर प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे? चंद्र से केवल चंद्र पकड़िए। चंद्र जो है ऊपर होता है, लेकिन वो क्या किया, उतर गया है नीचे धरती पे। बहुत सारे ऐसे गाने होंगे जो हैं, आप जानते होंगे। तो चांद धरती पे आ गया, तो चांद उतर आया धरती पे, उतर आया यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे? जो बंदी लोग होते हैं ना, वो नाटक बहुत करते हैं, और जब नाटक करते हैं तो उठा करके उनको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, या फिर हथकड़ी लगा दी जाती है, या फिर सिक्कड़ उक्कड़ लगा करके बांध दिया जाता है, जंजीरों में बांध दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, बंदी क्या करते हैं? नाटक बहुत करते हैं, इसलिए उनको जंजीरों में बांध दिया जाता है। तो बंदी
कर्नाटक। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों के बीच में है। याद कैसे रखेंगे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पेंच फंसा रहता है। अभी आपने देखा किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान के लिए जो महाराष्ट्र से किसान आना चाहते थे तो मध्य प्रदेश सरकार आने ही नहीं दे रही थी, तो उन लोगों में बवाल हो रहा था, पेंच फंसा है। तो हमेशा पेंच फंसा रहता है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है, और ये भद्रा से भद्र और अभद्र लोग जानते हैं कैसे होते हैं। भद्र लोग यानी सभ्य लोग, और सभ्य लोग कभी नाटक करते हैं? कभी नाटक नहीं करते। अच्छे से कहीं भी रहो, जैसे भी रहें, उस स्थिति में सही रहते हैं। तो भद्र लोग नाटक नहीं करते, नाटक से कर्नाटक। नेक्स्ट है सोमेश्वर अभ्यारण्य। इसको देखिए कितना आसानी से याद करेंगे। सोम से सोमवार और ईश्वर से ईश्वर। सोमवार को ईश्वर की पूजा करती हैं लड़कियां। किस ईश्वर की? शंकर जी की, भोलेनाथ की, यानी अड़भंगी देव की। और ये क्या करते हैं? ऐसे ही पा जाती हैं। लेकिन जो ज्यादा नाटक करती हैं उनको कालिया मिल जाता है। देखिए सोमेश्वर को जो लड़कियां नाटक करके पूजा करती हैं, पूजा नहीं करती बल्कि नाटक करती हैं, उनको कालिया मिल जाता है। इस तरह से याद करेंगे। सोमेश्वर कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। कैसे याद रखेंगे कि तंग जो है, भद्र लोगों को नाटक से मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं नाटक कर देते हैं, झूठ मूठ में उधर उधर करके फंसाते हैं, उल्टी सीधी चीजें करते हैं। तो तंग भद्र लोगों को नाटक में मत करो, चाहे नाटक करके मत फंसाओ। नेक्स्ट है पाखल अभ्यारण्य और कावला अभ्यारण्य, दोनों तेलंगाना में है। देखिए एक ही साथ याद करेंगे। पाखल से यहाँ पे खल पकड़िए, खल से खाल हो जाएगी। खाल जो हमारी ये खाल है, खाल जो है, खाल पे आंवले का तेल मत लगाओ। एक जो खाल है ना, इस पे आंवले का तेल मत लगाओ। सही बात है, जो राई का तेल होता है यानी सरसों का तेल, उसे लगाओ तो सही होता है। पहलवान लोग ऐसे ही करते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन क्या करती है? आंवले का तेल लगाती है। तो खाल पे आंवले का तेल नहीं लगाना, तेल न लगाना, यानी तेलंगाना। खाल से पाखल हो जाएगा, आंवला से कांवला हो जाएगा। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। तो देखिए यही पकड़िए, मानस। मानस यानी मनुष्य, और मनुष्य बनना क्या है? आसान है? नहीं है। आज तो सभी लोग शैतान बनने के लिए राजी हैं, लेकिन मनुष्य बनने के लिए कोई नहीं। तो मानस बनना आसान नहीं है। मानस जैसे ही होगा आसान, आप सोचिएगा कि मानस बनना आसान नहीं है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कैसे याद रखेंगे? जो काजी लोग होते हैं वो भले ही 4-5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, लेकिन शाम को अपना रंग दिखाते हैं। इनका भी चलने लगता है दारू मुर्गा। ठीक है, असम काजी लोग शाम को रंग दिखाते हैं। इस तरह से याद करें। घना पक्षी विहार राजस्थान में। याद कैसे रखेंगे? घने पक्षी जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। रीजन भी है, वहां पे खाली खाली जगह होती है, तो जहां भी देखो वहां पे पक्षी होते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं। आगे देखिए रणथंभौर अभ्यारण्य। तो रण को थाम लेते हैं, चाहे रण को लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? राजा लोग लड़ते हैं। तो राजस्थान हो गया। रण की जब भी बात आए राजा से कंपेयर करिएगा कि राजा लोग रण लड़ते हैं। नेक्स्ट है कुंभलगढ़। अभी जहां गढ़ आ जाए ना, तो गढ़ कहां? विजयगढ़, नवगढ़, ये सब कहां है? गढ़, राजाओं का गढ़ होता था। ठीक है, तो इसको राजस्थान अब पकड़ लेंगे। या फिर ऐसे देखेंगे कुंभ जो है, कुंभ जिसमें मटका वटका होते हैं, सोना चांदी सर्फियां भर करके लोग, राजा लोग के होते थे, क्या करते थे? गाड़ देते थे नीचे जमीन में। तो इसी को कहेंगे कुंभलगढ़। राजा लोग गाड़ते थे, चाहे कुंभ जो राजा लोग गाड़ते थे। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, जहां भी गढ़ आ जाए वहां पे राजा ही सोच लीजिएगा, राजस्थान मिल जाएगा। नेक्स्ट है तंसा अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है। तंसा से आप ताशा पकड़िए। और ताशा कहां बजते हैं? ताशा ढोल नगाड़े कहां बजते हैं? वो महाराष्ट्र में बजते हैं, क्योंकि आपने मूवियां भी देखा होगा, नगाड़ा 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 बजा। ठीक है, तो नगाड़ा बजे या ताशे बजे कहां बजते हैं? महाराष्ट्र में बोलते हैं, क्योंकि मूवियां यहीं पे बनती हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है। बोरीवली बहुत ही फेमस जगह है जो कि महाराष्ट्र में है, तो याद करने की जरूरत नहीं, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। याद कैसे रखेंगे? अबोहर को अब हार में कन्वर्ट करेंगे। अब हार, लेकिन किसमें हार? पंजा लड़ाने में हार। तो पंजा से पंजाब आप पकड़ लेंगे। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में। चिल्का से चिल्ला शब्द पकड़ेंगे। और चिल्लाते हैं कब? कैसे चिल्लाते हैं? उड़ी उड़ी बाबा। ठीक है, तो उड़ी से उड़ीसा पकड़ लेंगे। देखिए नेक्स्ट है सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में। याद कैसे रखेंगे? सिमलीपाल को पकड़ेंगे, संभल के पाल डालो, नहीं तो उड़ जाएगी साल। मान लीजिए कि हवा तेज चल रही है, साल उड़ने का डर है, तो उड़ी साल। नेक्स्ट है वेदांतगल अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है। याद कैसे रखेंगे? वेदांत से वेदा पकड़ेंगे। और वेदा जो है, वेदा क्या करते हैं? हमें वेदों से तालीम मिलती है, और हमने इसका इस तरह से पकड़ा कि अगर वेदों का अंत कर देंगे, वेदांत वेदों का अंत कर देंगे तो तालीम नहीं मिलेगी। तालीम नहीं मिलेगी यानी तालीम से तमिलनाडु आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है।
कैसे याद रखना है कि इंदिरा गांधी से गांधी केवल पकड़िए, और गांधी जी भी हमें क्या देते थे, तालीम देते थे सत्य और अहिंसा की राह पे चलने के लिए। तो इंदिरा तो आपको पता ही रहेगा, गांधी जी हमें तालीम देते थे, यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट है मुदुमलई अभ्यारण्य, जो तमिलनाडु में। कैसे पकड़ेंगे, मुदु को अलग और मलय को अलग कर देंगे। तो देखिए, जब छोटे बच्चों को सुबह जगाओ पढ़ने के लिए तो ऐसे करते हैं, आंखें मूंद लेते हैं फिर सो जाते हैं, और कहो कि अच्छा बेटा चलो थोड़ा सा पढ़ लो, जबरदस्ती करो, तो क्या करेंगे, बैठ करके ऐसे ऐसे आंखें मलेंगे करेंगे, यानी आंखें मूदते हैं और मलते हैं। किस केस में, तालीम की केस में। अगर तालीम देना हो तो मूदते हैं मलते हैं, लेकिन कह दो बेटा गेम खेल लो तो तुरंत ओह अभी तुरंत खेलते हैं ना, बिना मुंह धोए खेलने लगेंगे। तो मूदते हैं मलते हैं आंखें कब, तालीम की केस में। तालीम से तमिलनाडु पकड़ लेंगे। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में। डाम्फा से लाफा पकड़िए, डाफा लाफा, लाफा पकड़िए। अब मान लीजिए कि आपको कोई लाफा मार देता है, फिर भी आप मजे में रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने सिखाया था कि अगर एक गाल पे मारो तो दूसरा भी आगे कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डाफा, कोई लाफा मार देता है तो भी आप मजे में रहते हैं, तो मिजोरम। नेक्स्ट है पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरल में है। पेरियार को सभी लोग जानते हैं, पेरियार नदी भी वहां पे बहुत फेमस है, और पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल में है। कैसे याद रखेंगे, पेरियार में केवल यार पकड़िए, आपका कोई यार है और वो क्या करता है, करेला खाता है, बस इतना ध्यान रखेंगे, करेला खाता है यार, तो यार करेला खाता है, केरल। नेक्स्ट है पराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल में है। कैसे याद रखेंगे कि पूरा कुल भी आपका केरल खाता है, करेला खाता है, पूरा कुल भी आपका करेला खाता है, और ये जो है यार भी आपका करेला खाता है। तो इस तरह से दोनों पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे, कान्हा को हमेशा जब भी कान्हा रहते थे, कृष्ण जी हमेशा अपने यारों के मध्य में रहते थे। तो जब भी अब कान्हा का नाम आए तो समझ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश, कान्हा हमेशा अपने दोस्तों के मध्य में रहते थे, बस मध्य से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पंचमढ़ी अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश में। देखिए पंचमढ़ी से केवल चमड़ी शब्द पकड़िए, चमड़ी भी क्या है, चमड़ी भी हमेशा मध्य में ही रहती है। जैसे जीभ है, जीभ देखिए क्या है, दोनों दांतों के मध्य में रह रही है, तो मध्य में ही, चमड़ी भी हमेशा मध्य में रहती है। वैसे इस चमड़ी की बात करें तो मध्य में नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी जो होती है ना, जो व्हाइट कलर की, वो भी तो मध्य में ही होती है। तो इस तरह से याद करेंगे कि चमड़ी हमेशा मध्य में होती है, तो पंचमढ़ी या चमड़ी मध्य में होती है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे याद रखेंगे, डाचीगम से चिलगम पकड़िए, और चिलगम आप क्या करते हैं, जम के खाते हैं, यानी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे याद रखेंगे कि किस्त, आपने देखा होगा अगर चले गए हो कभी आप वहां पर डल झील में, तो वहां पे किश्तियां चलती हैं, लोग नौका विहार करते हैं। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि किश्तियां जो है कहां चलती हैं, जम के चलती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में किश्तियां जम के चलती हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है बांधवगढ़। अब यहाँ पे गढ़ आ गया, तो गढ़ मैंने कहा था कि गढ़ जहां पे राजा राजस्थान मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गढ़ का मतलब यहाँ पे देखिए कुछ और है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे बांधवगढ़, देखिए बांधव से बांध पकड़िएगा। बांध, अगर कोई बांधता है किसी को, जब कृष्ण जी को उनकी माता यशोदा जी ने बांध दिया था तो कहां बांधा था बताइए, इस तरह से मध्य में ही बांधा था, उनके कमर में बांध दिया था, जिसमें उन्होंने ओखली में बांध दिया था, और फिर उन्होंने 2 ताड़ के वृक्ष थे उनको गिरा दिया था। तो इसी तरह से अगर याद करें तो बांधो आप किसी को, लेकिन कहां बांधो, मध्य में बांधो, इधर उधर बांधोगे तो छुड़ा के भाग जाएगा। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कर्नाटक में है। आप इस तरह से याद करेंगे कि नगर में होल, चाहे नगर में पूरे नगर में कोई नाटक करने वाला आ गया है। नगर में पूरे नगर में कोई नाटक करने आ गया, इस तरह से। पखुई अभ्यारण्य, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कैसे याद रखेंगे, पखुई से पंख शब्द पकड़िए, चाहे पखुड़ी एक पखुड़ी होता है क्या, पखुई जैसे अगर आप मान लीजिए बाजरा की खेती होती है ना, तो उसकी पंखुड़ी होती है, जो उसमें से निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं लग जाती है कपड़े में, तो छूटती नहीं जल्दी, बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से याद करेंगे पखुई जो है ये क्या है, आपके आंचल में लग गया, जो निकल नहीं रही है। तो इस तरह से याद रखेंगे पखुई आंचल में लग गया। नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा में। कैसे याद रखेंगे, हरियाणा के लिए मैंने बताया था कि हरियाणा से हरिया पकड़िएगा, कि हरिया नाम का कोई नौकर है, और वो क्या कर रहा है, ये जो है सुल्ताना के साथ झील में नहा रहा है। इस तरह से सुल्तानपुर झील, सुल्ताना के साथ झील में कौन नहा रहा है, हरिया नहा रहा है। नेक्स्ट है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग होते हैं ना, रोहिला जानते हैं, चना जिसे कहते हैं, और चना को जब भून देते हैं तो उसे कहते हैं हो रहा, जब अगर आपने अच्छी तरह से जानते हो तो रोहिला खा करके ना हम तो चले परदेश,
आप मान लीजिए रोहिला, यानी रहीला, रहीला खा के हम तो चले परदेश, बहुत पसंद होता है, सभी लोग खाते हैं इसको। नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इसको कौन नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल में है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है भगवान महावीर उद्यान, जो कि गोवा में है। भगवा पहन के महावीर लोग, जो महावीर लोग होते हैं, भगवा पहन के क्या करते हैं, गुआवा खा रहे हैं। भगवा पहन के महावीर गुआवा खा रहे हैं, ठीक है, गुआवा यानी अमरूद, गुआवा से गुआवा हो जाएगा। नेक्स्ट है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर में है, और ये जो है भारत का फ्लोटिंग, आप जानते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो इस तरह से याद रखेंगे। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो देखें याद करेंगे, कबूल करो और लंबा जाओ, यानी कि मान लीजिए किसी की शादी होनी है, चाहे इसे कहते हैं ना कबूल, तो कबूल करो और लम्मा जाओ यानी दूर जाओ। तो दूर कोई किसी से अपने परिवार से कब जाता है, मनी की वजह से, मनी कमाने के लिए। तो कबूल करो और लम्मा जाओ, क्यों भैया, मनी के लिए। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो देखिए यहां से देख लीजिएगा, सलीम अली, सलीम अली एक मुस्लिम नाम है, और ज्यादातर अगर मुस्लिम बहुल्य कोई ज्यादातर क्षेत्र है तो जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसी तरह से याद रख पाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर, बस। तो इस तरह से हमने जितने भी लुसेंट की बुक में दिया था 120 और 121 पे, दोनों पेज पे मैंने कंप्लीट कर लिया। कैसी रही ये वीडियो, अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और वहां पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।